अब हम आपसे बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्राणायाम। प्राणायाम कैसे हमें हेल्प करता है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने में। जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो वो कैसे हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे सारे ऑर्गन्स के थ्रू, हमारे सेल्स के थ्रू जाके एक ऊर्जा देती है, ऑक्सीजन देती है जो बॉडी को अल्कलाइन बनाती है। बॉडी का एसिडिक होना डिजीज़ होता है और बॉडी का अल्कलाइन होना डिजीज़ फ्री बॉडी होती है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जब बॉडी एसिडिक होती है तो स्टिफ होती है, जब बॉडी हमारी अल्कलाइन होती है तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, और एसिडिक बॉडी बहुत ही स्टिफ होती है। आप इसी से अपने बॉडी का आइडिया लगा सकते हैं। प्राणायाम करने से एनर्जी का फोर्स मिलता है बॉडी में, जिससे हमारा ब्रेन, माइंड और बॉडी एक्टिव होती है और वो अपने ऑप्टिमम पे काम करती है। पहला प्राणायाम जो हम करेंगे वो अपने बॉडी को क्लेंस करने का है, जिसे हम भस्त्रिका कहते हैं। अगर आपको बीपी इश्यूज़ हैं या लो बीपी इशू है तो इस प्रोसेस को बहुत ही स्लो करें और बहुत ही ध्यानपूर्वक करें, तेज़ी से ना करें। अगर आप बिल्कुल हेल्दी एंड फिट हैं तो आप अच्छे से करें, बिल्कुल फोर्स के साथ करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। ध्यान लगा के रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। प्राणायाम का पहला नियम है कि आपकी बॉडी और आपका स्पाइन स्ट्रेट होगा। अगर आप फर्श पे नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी ले लीजिए, आप सोफ़ा ले लीजिए, लेकिन अपने हेड, नेक और अपने स्पाइन को एक अलाइनमेंट में रखना है, क्योंकि जो ब्रेथ और हमारी बॉडी है वो ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, जो हमारे चक्रास होते हैं मूलाधारा से लेके सहस्त्र, तो एनर्जी ऐसे ट्रैवल करती है। और अगर आप अपने पोस्चर को ऐसे ढुलका देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो अपने बॉडी की सेंटर अलाइनमेंट को मेंटेन रखें और हम अपने योग अभ्यास में प्राणायाम का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखें। राइट थंब से राइट नाक को बंद करें, बहुत ही जेंटल, और लेफ्ट नाक से स्ट्रोक्स फेंकेंगे आप। मन में गिनती शुरू रखें। एक ओर से आप 25 बार कर सकते हैं। जब यहाँ कंप्लीट हो जाए तो फिर अपनी अनामिका, अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद कर दे, राइट ओपन कर दे। नंबर ऑफ स्ट्रोक्स लेफ्ट पे राइट पे इक्वल रहेगा, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद गहरी सांस लीजिए, अपने चिन को नीचे प्रेस कर दीजिए और इस ब्रेथ को होल्ड करके रखिए बॉडी में। और इस श्वास को मुंह से धीरे से एक्सेल कर दीजिए। इस योग अभ्यास को आपको 3 बारी करना है। 30, 40, 50 एक अच्छा नंबर होता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपने कभी भी ये योग अभ्यास नहीं किया है तो आप 10, 20 और 30 मैक्सिमम इस रेंज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपने बॉडी में जो भी अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, उसे आप थ्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है आपको वो नहीं चाहिए, आपको फ्रेश अच्छी एनर्जी बाहर से चाहिए, तो आप उसे एक्सेल कर रहे हैं। राउंड्स के बीच में जो मैंने आपको बताया, इनहेल करके होल्ड करना, वो जब हम करते हैं तो बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, जो कि लंग्स काम करता है, एक्सचेंज होती हैं गैसेस, और फिर आप उसे एक्सेल कर देते हैं। और आप फील करेंगे जो आप एक्सेल करेंगे वो आपका एक्सेलेशन काफ़ी लंबा होगा नॉर्मल के मुताबिक जो आप नाक से करते हैं। इस अभ्यास को मैं एक बार और करूंगी आपके साथ रिपीट, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए।
आँखों को बंद रखें, अपने अंतर्मन में जाएं, बॉडी के वाइब्रेशंस को फील करें, बॉडी के सेंसेशंस को फील करें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस के स्ट्रोक्स जो हैं उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि अनईजीनेस फील हो रही है तो आप इसे कम रखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस को ग्रो कर लेंगे, समय के साथ चीज़ें इम्प्रूव होती है। इसके बाद हम कायास्थिरम में बैठेंगे 1 मिनट के लिए। दूसरे प्राणायाम की तरफ मूव करने से पहले हमें एक पॉज चाहिए होता है, बॉडी को ब्रेक चाहिए होता है। राइट हैंड को ऊपर रखें, अपने अंगूठे को टच कर लें, एल्बोस को आउट रखें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, अपने चिन को थोड़ा सा ऊपर रखें। इस आसन में आप 30 सेकंड से 2 मिनट तक बैठ सकते हैं। आपकी आंखें बंद होने से आपका ध्यान आपके श्वास पे केंद्रित होगा और हम दूसरे प्राणायाम की तैयारी में लगेंगे। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी विच्छेदन भी कहते हैं। लेफ्ट ऐसे, राइट को ऐसे, राइट को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल करें, राइट पे एक्सहेल करें, फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट पे एक्सहेल करें। नाड़ी विभाजन, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अगर आप इसे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो होल्डिंग सीखिए। होल्डिंग करने से क्या होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप अपने ब्रेथ को एक्सपैंड कर पाएंगे। आपने लंग्स जब ऑप्टिमम काम नहीं करते तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वो छोटे हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। लंग्स सिकुड़ने से ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी। आप कोशिश करेंगे, आप ब्रेथ नहीं ले पाएंगे। तो लंग्स को एक्सपैंड करने का तरीका यही है कि आप कुंभका लगाएं। कुंभका तभी कर पाएंगे जब आप एक प्रैक्टिशनर हैं और आपने फ्लो में प्रैक्टिस किया है। तो इस चीज़ की आदत डालें, प्राणायाम को अपने जीवन में लाएं और रोज़ अपने आप को 10 से 12 मिनट प्राणायाम ज़रूर करें। अनुलोम विलोम करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, किसी भी प्राणायाम को करेंगे तो हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे ख़त्म नहीं करेंगे, लेफ़्ट पे ही ख़त्म करेंगे। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है और हम चाहते हैं हमारी बॉडी कूल रहे, वो ज़्यादा एक्सेसिव वार्म ना फील करे। तो हमेशा लेफ़्ट का ध्यान रखें, लेफ़्ट पे स्टार्ट और लेफ़्ट पे फिनिश। अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में, जो कि आपके लाइफ का एक मेजर रोल प्ले करता है। जैसा आपका आहार वैसा आपका विचार। तो खाना फ्रेश खाएं, क्लीन ईटिंग करें, हेल्दी ईटिंग करें, ग्रीन ईटिंग करें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके फूड में 30 to 40% रॉ फूड को इंक्लूड करें। रॉ फूड में न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। जब खाना कुक होता है तो वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम कर देता है। तो आप अपने मील्स में फ्रूट और वेजिटेबल, रॉ सैलड, रॉ फ्रूट और नट्स जो कि रॉ फॉर्म में होते हैं, इनको कंज्यूम करें। इसके कंज्यूमशन से क्या होगा, जो ये रिलीज़ करते हैं जो जूसेस, वो आपके डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स होके आपके बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, एसिमिलेशन देंगे, बॉडी को प्रेशर नहीं देंगे ज़्यादा, ऑर्गन्स को ज़्यादा वर्क करने से बचाएंगे। आपकी प्लेट में
जो फूड का कंटेंट होना चाहिए वो कम लेकिन न्यूट्रिशियस। मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करनी है। 250 ग्राम्स ऑफ फूड लेना है जिसमें फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स सबका ध्यान रखना है। 2 मील, अगर आप 30+ हैं तो अपने 2 मील्स ही रखें, और 2 मील्स भी ऐसे रखें कि प्लान्ड हो, उसमें आपका बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। इसके अलावा दिन में 2 फ्रूट लें, 2 मिल्क प्रोडक्ट लें और नट्स लें। दैट्स इट। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड करके अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। जंक से बचे। कभी कभी इंडल्जेंस ठीक होती है, लेकिन वो क्वांटिटी पे मैटर करती है क्वालिटी से ज़्यादा। आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना है। 2 बाइट बहुत होता है, 3 बाइट बहुत होती है। टेस्ट के लिए खाइए, जीभ से नीचे जाने के बाद तो चीज़ों का कुछ पता नहीं चलना है, तो क्यों स्वाद के पीछे जाना, सेहत के पीछे जाइए। अंकुरित अनाज हो गए, दही हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गए, ये सारी चीज़ों को अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पे रखें और सीजनल खाएं, क्योंकि सीजनल चीज़ें बॉडी को रोग से मुक्त रखती है। अब हम बात करेंगे मुद्रा की। अपाना वायु मुद्रा हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। अपाना वायु रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के एक्सक्रीशन के लिए, जो कि लोअर चक्रा, नेवल के नीचे काम करता है। आपकी यूरिन, आपका पेट साफ करना, आपका स्वेट, ये सारी चीज़ें अपाना वायु के हाथ में होती है। जब वो स्लो होती है तो बॉडी में कॉन्स्टिपेशन आता है, किडनी फंक्शन स्लो हो जाते हैं और बॉडी स्वेट रिलीज़ नहीं करती, जिससे हमें फील होता है कि बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है। अपाना वायु करने से वायु एक्टिवेट होता है। बस दिन में 2 से 3 मिनट करिए। मैं आपको बताती हूँ। अपने हाथों को लीजिए, आपने सेंटर फिंगर और अपने रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे से टच कर लीजिए, वेरी जेंटल। आप कोई प्रेशर नहीं देंगे, बस टच काफ़ी होता है। बाकी के दोनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखिए और घुटने पे रखिए। अगर आप सिटिंग पोस्चर में हैं तो आप एक आसन में बैठ सकते हैं। अगर आप कहीं ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज, वर्क, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में बस अपना मुद्रा लगा ली, आपके माइंड में है कि ये है, बस काफ़ी है। 2 से 3 मिनट करिए और स्वस्थ रहिए। आज का सुविचार, सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता से गुजरना ही पड़ता है। मैं आशा करती हूँ आपको हमें आज का शो हमारा पसंद आया होगा और आप हमसे जुड़े रहिए। हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, हेल्थ पे डिस्कशंस करते हैं, थीम्स रखते हैं और इस तरह से आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत आसान बना सकते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज इज़ पावर। तो अगर आप सही इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप अपने जीवन में उसे उतार के स्वस्थ रह पाएंगे। योग हमारा जीवन है और ये हमें मिला था हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जो भारत की पूंजी है। तो योग करते रहिए और खुश रहिए। विदा लेती हूँ। नमस्कार। BMC हिंदी बदले जीवन।